आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं कक्षा 10 गणित विषय की क्लास। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। चैप्टर 4 द्विघात समीकरण में आज हमारा विषय है सूत्र विधि से समीकरण हल करना। तो आपको मानक रूप में समीकरण दी जाएगी ax² + bx + c = 0। ये समीकरण का मानक रूप है। अगर समीकरण मानक रूप में नहीं दी गई है तो आप उसे सबसे पहले मानक रूप में लिखेंगे। उसके बाद इस समीकरण में जैसे चर राशि x है तो इस x को इस सूत्र के द्वारा हल करेंगे। तो ये सूत्र आपको याद करना है -b ± b² - 4ac का √/2a। इसे बोलते हैं श्रीधराचार्य जी सूत्र। ठीक है। और ये जो इसमें वैल्यू है b² - 4ac, इसको बोलते हैं विविक्त कर। तो इसे d से प्रदर्शित करते हैं। तो विविक्त कर का सूत्र होता है b² - 4ac। ठीक है। अब आपको ये 3 कंडीशन याद रखनी है। 3 कंडीशन इस प्रकार है। यदि विविक्त कर यानी d = 0 है, अर्थात इसका मतलब ये होगा कि b² = 4ac। या तो आप बोल लो कि d = 0 या बोल लो b² = 4ac। तो समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक और बराबर होंगे। समीकरण के मूल कैसे होंगे? वास्तविक और बराबर। ठीक है। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन देखेंगे, यदि d का मान बड़ा है 0 से, d का मान 0 से बड़ा है तो 1 2 3 ऐसा कुछ भी मान है, लेकिन वो एक पूर्ण वर्ग नहीं हो। पूर्ण वर्ग कैसे? मतलब जैसे 4 ना हो या 16 ना हो या 9 ना हो, ऐसा पूर्ण वर्ग ना हो। 1 हो जा, 2 हो, 3 हो, 5 7 ये हो। तो इस प्रकार के समीकरण के मूल कैसे होंगे? वास्तविक, अपरिमेय और असमान। वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे और असमान होंगे। तीसरी कंडीशन है, यदि d का मान बड़ा है 0 से लेकिन पूर्ण वर्ग हो, मतलब किसी ना किसी संख्या का वर्ग हो, जैसे 4 है, 9 है, इस प्रकार से कोई भी। तो समीकरण के मूल कैसे होंगे? समीकरण के मूल होंगे वास्तविक, परिमेय और असमान होंगे। वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और असमान होंगे। उसके बाद चौथी कंडीशन है, यदि d का मान छोटा है 0 से तो समीकरण के मूल सिर्फ काल्पनिक होंगे। 0 से छोटी कैसी संख्या है? जैसे माइनस की। 0 से छोटी कैसी संख्याएं होती हैं? माइनस की। -1 आ जा d का मान, या -2 -3 ऐसे करके। तो समीकरण के मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। तो एक तो ये समीकरण सिद्ध हल करने का सूत्र, और इस सूत्र से विविक्त कर कैसे ज्ञात करते हैं? d का मान, d का सूत्र ज्ञात करना है, और d के आधार पर विविक्त कर का मान ज्ञात करने के बाद समीकरण के मूल कैसे होंगे ये बताने के लिए यहाँ पे 4 कंडीशन आपको बताई गई है। d का मान 0 के बराबर होगा तब मूल कैसे होंगे? d का मान 0 से बड़ा होगा तब मूल कैसे होंगे? और d का मान 0 से छोटा होगा तब मूल कैसे होंगे? इन सूत्रों को आप याद करें। अब सवाल देखेंगे आपके अभ्यास 4E। तो अभ्यास 4E इसका पहला सवाल है, x² + x + 1 = 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला आपको लिखना है ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। अब देखिए x² से x², या ऐसा समझ लो इस x² की गुणा में क्या है? 1। यहाँ पे 1 है तो a का मान हो गया 1। इस x की गुणा में भी तो 1 ही होगा तो b का मान भी 1 हो गया और c का मान भी 1 है। विविक्त कर का सूत्र लगाओ तो d = b² - 4ac। b का मान रख दो 4, ऐसे ही a का मान रख दो, c का रख दो। इसे हल करके -3 आपका आंसर आ गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। इसमें आपको बताया गया है एक समीकरण है 9x² - kx + 81 = 0। अब आप इसकी सबसे पहले क्या काम करेंगे? तुलना करेंगे। ax² + bx + c = 0 से तुलना। तो a की यहाँ पर देखिए 9 है, b का मान k है, लेकिन यहाँ b प्लस का है, यहाँ k माइनस का है, तो इसलिए k से पहले माइनस लगेगा। ठीक है। और c का मान 81 है। अब आपको समीकरण के बारे में बताया गया था, समीकरण के मूल समान हैं, तो लिखेंगे मूल समान है। और अभी मैंने कंडीशन बताई है मूल कब समान होंगे? तो मूल समान होते हैं जब b² = 4ac होता है या d = 0 होता है। दोनों एक ही बात है वो। तो b² = 4ac, b का मान रख दिया, 4ac रख दिया, 4 ऐसे ही रखा, a का रख दिया और c का रख दिया। k का स्क्वायर हो गया, k स्क्वायर बराबर हो गया 4 × 9 × 81। तो ये जो k पे स्क्वायर है और माइनस का स्क्वायर तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस, तो ये जो स्क्वायर है ये रूट बनेगा इस तरफ।
4 किसका है, 2 का है, 9 किसका है, 3 का है, और 81 किसका है, 9 का है। यहाँ प्लस माइनस लगेगा भाई, ये प्लस का भी है और माइनस का भी। तो होती है 6 54। तो इस के का सही उत्तर है प्लस माइनस 54। के का सही उत्तर क्या है, प्लस माइनस 54। ठीक है। उसके बाद लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3, वो है 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है भाई, इसका भी मूल बताने हैं कैसे होंगे। तो सबसे पहले तुलना कर लेंगे, ए बी सी के मान ज्ञात कर लेंगे, फिर डी का मान निकाल लेंगे, क्योंकि मूल के बारे में जब भी बताया जा सकता है जब आप विविक्त कर को निकाल लें। तो विविक्त कर को मान निकालने के लिए b² माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाएंगे, बी का मान रखेंगे 4 ऐसे, इस ए का मान रख दिया, सी का रख दिया। यहाँ से आप इसे सोल्व करके आपको पता चल गया डी का मान -7 आया है। तो -7 क्या होता है, 0 से छोटा होता है। -7 क्या होता है, 0 से छोटा। और अगर डी का मान 0 से छोटा है तो मूल कैसे होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। यही सवाल का सही उत्तर है। ठीक है।